जय श्री राम, जय माता दी ट्रेडर्स। मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल, आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी पे एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है बाजार में 5 मिनट के चार्ट पे जो फाइंड आउट हुआ है, और बाजार ने क्लोजिंग भी अपने लो के आसपास दे दी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑप्शन चेन का डेटा। बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट वीडियो में जैसा बताया था वैसा ही हुआ। आपको लेवल दिया था 19,235, 19,250, रिवर्सल हो सकता है लिखा भी था। आपने देखा निफ्टी एग्जैक्ट उसी पॉइंट से रिवर्सल हुआ, वहीं खुला, गैप अप ओपन होके और नीचे आ गया 19,234 के आसपास से, एक दो पॉइंट के आसपास वहीं गैप अप हुआ। बैंक निफ्टी में देखो, आपको बताया था पुट साइड एंट्री प्लान करी जा सकती है अगर वहां पे एक गैप अप मिलता है, और मार्केट ने 43,285 के आसपास बताया था और बाजार ने वैसा ही किया। 43,270 कहीं ना कहीं, अगर हाई में ये वाला देखूं कहां पे ओपनिंग दी है, 43,289 की दी है, आपको 285 का लेवल दिया था। तो वहीं पे गैप अप ओपनिंग में वहीं से एक फॉल देखने का मौका मिला। तो चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, और घंटा बजाना ना भूलें ताकि सभी अपडेट्स वीडियो की आपको तुरंत मिल सके। देखो, ऑप्शन चेन के बेसिस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओवरऑल सेल का सिग्नल जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे चार्ट्स पे, बैंक निफ्टी में और निफ्टी पे भी सेल का सिग्नल। कॉल राइटिंग ज्यादा है, पुट राइटिंग कम है। कल है एक्सपायरी वीकली ऑप्शंस बैंक निफ्टी की, और परसों है निफ्टी की। तो कहीं ना कहीं बाजार में एक सेलिंग प्रेशर, दबाव थोड़ा सा नजर आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट्स अगर आप ध्यान से देखिए, ट्रेंड लाइन मैंने लोअर पॉइंट से नीचे ड्रॉ भी कर रखी है। इस पॉइंट से अगर आप ध्यान से देखें किस टाइप से एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, कितने सारे पॉइंट टच हुए हैं, और दोबारा यहाँ पे एक बार को सपोर्ट लेके उठ सकता है, और नहीं उठा तो बाजार को ब्रेक करके फिर नीचे आना है। अब आपको ये पता लग रहा है बाजार में ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, जो मैंने बना के दिखाया, इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी हो जाएगा तो भी इसको नीचे आना है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट हमें ये निकल के आ रहा है बाजार में, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे, सपोर्ट के बेसिस पे। यहाँ पे एक सपोर्ट था, ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आके टिक गया। और तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे ऑप्शन चेन का, ऑप्शन के बेसिस पे एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है। किस रेट पे पुट राइटिंग है? 42,800 पे एक हैवी पुट राइटिंग मुझे दिखाई दे रही है इमीडिएट लेवल पे। तो 42,800 एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 42,827 के आसपास की क्लोजिंग दी, यानी कि 30 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम क्या रिलेट यहाँ पे चीजों को कर सकते हैं, समझने की बात यह है, रिलेट कैसे कर सकते हैं। ये सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन पास में है। अब आपको पता लग गया, ये जो मैंने पर्पल कलर की लाइन बना रखी है ये कॉल राइटिंग हो रखी है, और यहाँ पे नीचे है पुट राइटिंग। पर्पल कलर की लाइन एक नीचे भी, अगर आप ध्यान से देखें, ये लगी हुई में 42,800 पे। तो ये लेवल अगर तोड़ा बाजार, तो पुट राइटर मैदान छोड़ के एकदम भागेंगे, और आपको एक मोमेंटम कैप्चर करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो 42,800 पे आपको पता है एक सपोर्ट है ऑप्शन के बेसिस पे, एक ट्रेंड लाइन भी यही बनती हुई नजर आ रही है। तो कल के लिए 42,770 एक अहम लेवल बाजार के लिए। इसके नीचे बाजार अगर सस्टेन कर जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। वहां पे पुट साइड एंट्री प्लान की जा सकती है, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप समझ के ट्रेड करेंगे तो पैसा बनेगा। तो समझ लें, यहाँ पे इसके नीचे 42,770 के नीचे प्राइस एक्शन बनता है तभी ट्रेड करें। नीचे की तरफ लेवल आपको मिल सकते हैं 42,650, एक सपोर्ट बनता हुआ बाजार में नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, डिमांड जोन भी है बाजार में, और एक रैली आई, पॉज लिया, फिर हुआ, तो डिमांड जोन बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। और 42,650 भी तोड़ा तो बाजार में फिर एक हैवी सेलिंग प्रेशर जो बाजार को दोबारा धकेल सकता है 42,400, और इसके भी नीचे 42,200 की तरफ। और क्या सिनेरियो बाजार में बन सकता है? तो बाजार या तो गैप डाउन ओपनिंग हो, 42,800 तोड़ के नीचे जाए 42,770, या फिर बाजार गैप अप ओपनिंग हो जाए। गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार इस टाइप से घूमे। यहाँ पे 43,000 पे कॉल राइटिंग है, 43,000 पे कॉल राइटिंग है। टेक्निकल के बेसिस पे देखो तो एक रेसिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है 43,050 रुपए के आसपास, और 43,000 पे
कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो आपको तो एक बात समझ में ये आ रही है, अगर 43,050 के ऊपर बाजार अगर सस्टेन कर गया तो एक मोमेंटम आपको मिल जाएगा, या फिर बाजार हो सकता है फ्लैट ओपनिंग होके एक बार ऊपर जाए और ऊपर जाके फिर इस तरह अगर घूमता है तो यहाँ पे पुट साइड एंट्री प्लान कर सकते। यहाँ पे भी प्लान करोगे तो नीचे की तरफ एक लेवल आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा 42,850। जो लोग 43,000 के आसपास प्लान करेंगे 150 पॉइंट का, और नीचे की तरफ 42,770 जो मैं लेके चल रहा हूँ। और ये लेवल भी टूटा तो मैं आपको बता चुका 42,650 का लेवल निकल के बाजार में आता है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करें तेजी की। तेजी प्लान करनी है बाजार में, ये रेंज है बाजार में। अगर ये 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, 1 मिनट का चार्ट लगा के देख सकते हो, फ्लैट ओपनिंग बाजार यहीं कहीं दे रहा है और इस तरीके से रेंज बना के ऊपर निकल रहा है, तो भी यहाँ पे कॉल साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। केवल स्कैल्पर्स की बात कर रहे हैं, बट एकदम प्रॉफिट बुक कर लेना है 43,000 रुपए के आते के साथ। रीजन ये है, कॉल राइटिंग हो रखी है, आपको पता है यहाँ से दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यहाँ से एक रिवर्सल बाजार ले सकता है। तो रिवर्सल लेगा तो दोबारा नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया फिर आप कहोगे ये आ गया। तो यहाँ भी अगर बना रहे हो पोजीशन तो यहाँ प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ प्रॉफिट बुक करना है। अगर यहाँ बाई की पोजीशन कोई बना रहा है तो करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग है। और जब भी बाजार ये तोड़ेगा 43,050 रुपए के ऊपर, अगर प्राइस एक्शन आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिल रहा है, एक रेंज बना के ऊपर निकल रहा है, तो एक रैली ऊपर की तरफ बाजार 43,200 और 43,300 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये एनालिसिस यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने बताने की कोशिश करी। देखो अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी भी आज कहीं ना कहीं मिला जुला कारोबार रहा, ओवरऑल ये भी माइनस में ही बंद हुआ। तो कहीं ना कहीं बाजार में कोई ऐसी लिक्विडिटी नहीं है, जैसा हमने एनालिसिस किया था लास्ट वीडियो में। बाजार ऊपर खुलेगा तो बट बाजार नीचे आ जाएगा, और बाजार ने वैसा ही रिपीट किया, वैसा ही किया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे हम ओवरऑल बियरिश हुए हुए हैं। अगर आप चार्ट्स भी उठा के देखेंगे, 1 घंटे का या 1 घंटे का, 2 घंटे का, या फिर डेली चार्ट्स आप उठा के देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुला है, एक रेसिस्टेंस कल के लिए भी था और आज के लिए भी था और कल के लिए भी रहेगा, ये 19,235 और 19,250। तो कल वाली वीडियो भी आप उठा के देखना, तो वहां वहां पे आपकी है ना एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये लेवल मैंने क्यों बताया था, वहां पे डिटेलिंग में एक्सप्लेन कर रखा है। अब कल के लिए एक अहम लेवल ऊपर की तरफ देखो, 19,150 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जो मैंने फाइंड आउट किया ऑप्शन चेन के बेसिस पे। टेक्निकल के बेसिस पे 19,145, 5 पॉइंट का डिफरेंस, जहां से बाजार ने फॉल दिखाया, यहां भी फॉल दिखाया, यहां भी फॉल दिखाया, यहां भी फॉल दिखाया। तो लगभग लेवल 19,150 का बनता हुआ नजर आ रहा है। बाजार ने क्लोजिंग दी 19,086 की, 19,086 की। और नीचे की तरफ जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, ये मैंने पर्पल कलर की डॉटेड लाइन में डिनोट कर रखा है, 19,050 रुपीज पे पुट राइटिंग हो रखी है, तो एक सपोर्ट है। और बाजार ने क्लोजिंग जो दी है वो दी है 19,086 की। तो कहीं ना कहीं बाजार एक बार को एक अपना लो काट के दोबारा यहां तक एक बार को आ सकता है, और यहाँ पे आप प्राइस एक्शन फिर आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो अपनी आंखें गड़ा के रखना है, अगर बाजार यहाँ पे आता है 19,050 के आसपास। बाजार ने अगर ये लेवल काट दिया प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिल गया, तो बाजार में फिर हम उतर के नीचे आ जाएंगे। बाजार हो सकता है खिसक के फिर इस रेंज में दोबारा उतरता हुआ दिखाई दे 18,970 और 18,900 की तरफ। घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो लेवल्स चार्ट्स पे दिखाई दे रहे हैं वही मैं बता रहा हूं। अब देखो समझने की बात यह है, बाजार ने ये जो क्लोजिंग दी है 19,086 रुपीज के आसपास, इसके आसपास एक पुराना सपोर्ट भी है। यहाँ पे एक सपोर्ट था, फिर रेसिस्टेंस बना, सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, और सपोर्ट के ऊपर ही बंद हो गया। ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो हम काफी जल्दी उतर के इस रेंज में आते हुए दिखाई देंगे, जहां से बाजार ने एक बाइंग दिखाई दी। आई होप ये चीजें नोटिस आप कर रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हो, अगर चीजें समझ नहीं आ रही, लेवल्स आप नोट कर सकते हो। तो मैंने दोनों चीजें आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, किस टाइप से आप प्ले कर सकते हो। तो मंदी के लेवल्स बता दिए, तेजी के लेवल्स भी बता देता हूँ। बाजार थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दे रहा है, गैप अप ओपनिंग देके इस टाइप से घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो भी पुट साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फॉल देखने का मौका आपको मिला था। दोबारा भी यहाँ से मिल सकता है, दोबारा बाजार दोबारा खिसक के दोबारा नीचे आ सकता है, जो लोग यहाँ शॉर्ट की साइड पोजीशन प्लान करेंगे। कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, आप समझ के ट्रेड करें जहां पे प्राइस एक्शन बन रहा है। अदरवाइज इस रेंज में
ये वाली जो रेंज है, जैसे बैंक निफ्टी में बताया, दोबारा इस पे बता रहा हूँ। स्कैल्पिंग करनी है तो लोअर टाइम फ्रेम पे और जा सकते हो। 3 मिनट के चार्ट पे बाजार फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर निकल रहा है, इस रेंज को काट रहा है ये जो, तो भी कॉल साइड एंट्री प्लान कर सकते हो, बट प्रॉफिट बुक कर लेना यहाँ पे। जैसे 19,140 रुपए के आसपास बाजार आएगा, टारगेट्स भी लगा के रखने हैं, क्योंकि एकदम यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, आपको पता है बाजार में। मैं जैसा कि मैंने बताया, उसके लिए आप ऑप्शन चेन देख सकते हो nscindia.com की वेबसाइट पे जाके, या फिर अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर इस जगह बाजार इस जगह यहाँ पे आके प्राइस एक्शन बना के इसको भेजता है और 19,150 रुपए के ऊपर टिक जाता है, तो कॉल साइड फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है, तो बाजार को ऊपर की तरफ ले जा सकती है 19,250। और 19,250 भी ब्रेक होता है तो फिर बाजार में एक तेजी 19,350 की तरफ चलेगा। बट एक बड़ा हर्डल जो मुझे कल भी बताया था मैंने आपको, 19,250 19,235 का है। इसके ऊपर एक 19,350 का एक हर्डल बैठा है, तो बड़े हर्डल ये दिखाई दे रहे हैं। बाजार अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग दे दे, 19,250 के आसपास गैप अप ओपनिंग दे दे, यहाँ पे फिर लो काट के दोबारा उतरे, तो भी पुट साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिल रहा है। एक सपोर्ट बाजार ये वाला ले सकता है, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, जो बाजार ने एक हाई लगा के उतरा है। और ये लेवल भी दोबारा ब्रेक करता है तो फिर बाजार में एक सेलिंग प्रेशर, दोबारा बाजार प्रीवियस डे सपोर्ट के आसपास आके रुक जाएगा। ये जो प्रीवियस डे सपोर्ट है, प्रीवियस डे सपोर्ट मतलब आज की क्लोजिंग है, तो कल के लिए तो प्रीवियस डे सपोर्ट ही बन जाएगा। बाजार अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस जगह के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होकर ऊपर निकलता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है काफी सारी 19,050 रुपए के आसपास, तो भी कॉल साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। दोबारा लेवल्स आपको ये देखने को मिल सकते हैं 19,140 रुपए। बाजार अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग दे दे, इसके भी नीचे उतरना स्टार्ट हो जाए बाजार में, तो यानी कि बाजार को क्लियर कट नीचे जाना है, तो आप शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान कर सकते हैं, अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिल रहा है इस जगह के नीचे। नीचे की तरफ लेवल मिल जाएंगे 18,970, 18,950, 18,900 रुपीज के लेवल बाजार दिखा सकता है। कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको क्या लगता है बैंक निफ्टी निफ्टी कल को किस डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.